अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जिशान और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो पाकिस्तान बा मुकाबला बांग्लादेश, एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ा मैच, पहला टी20 मैच पीएसएल के फौरन बाद। पाकिस्तान सुपर लीग के स्टार जो हैं वो इस पीएसएल के मतलब जो स्टार थे वो खेल रहे थे भाई इस सीरीज में, और क्या ही कोई शानदार किस्म का मैच पाकिस्तान ने विन किया है। किसी एक मोमेंट पर भी यूं नहीं लगा कि इस बांग्लादेश की टीम जो है वो मैच के करीब जा रही है। किसी एक मोमेंट पे मैच फंसा हुआ दिखाई नहीं दिया। डोमिनेट किया पाकिस्तान ने, वन साइडेड तरीके से मारा है बांग्लादेश को। जी हाँ दोस्तों, मैच था भाई, टॉस जीता पाकिस्तान ने और हमारे जो कप्तान थे आगा सलमान, उन्होंने कहा भाई हम करेंगे पहले बैटिंग, जो कि एक सीधा सा फंडा है। पीएसएल में भी हमने देखा भाई, जो टीम पहले बैटिंग करती है 200 टांग देती है, दूसरे वाले आगे लेट जाते जाके, सिवाय लाहौर कलंदर के जिन्होंने चेज करके जीता है। भाई लाहौर लाहौर है, एमी को खा का गल नहीं है। तो जनाब यही सिलसिला अपनाते हुए आगा सलमान ने कहा हम तो बैटिंग करेंगे। और हैरान कौन जो डिसीजन मैंने देखने को मिला, मैंने देखा भाई, मैं हैरान परेशान रह गया। वो ये था कि हमने साहिबजादा फरहान को ही नहीं खिलाया। और भाई हम कल ये डिबेट कर रहे थे कि साहिबजादा को ओपन करवाएंगे या वन डाउन खिलाएंगे, नहीं मिडिल ऑर्डर खिलाएंगे या उसको मिडिल ऑर्डर कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। हम ये डिबेट कर रहे थे और यहाँ पे हमारे जीनियस मैनेजमेंट, जीनियस पाकिस्तान मैनेजमेंट ने खिलाया ही नहीं है सिरे से। इन्होंने क्या खिलाओ ही नहीं, बार बहादुर इन्हों मसली कोई नहीं। पीएसएल का टॉप रन स्कोरर जो अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ में चल रहा है, जिसकी फॉर्म इस वक्त ऐसी कोई लेवल की लगी हुई है कि इस सीजन में 5 सेंचुरियां मार चुका है, उस साहिबजादा फरहान को होम कंडीशंस पे नहीं खिलाओगे तो फिर कितने खिलाओगे? वो पॉइंट फिर न्यूजीलैंड जाके खिलाना है उन्होंने तुसा। और फखर जमान से आप और क्या निकालना चाहते हो भाई? फखर जमान से और क्या प्रूव करवाना चाहते हो? फखर जमान प्रूवन प्लेयर है, फखर जमान वेरीफाइड प्लेयर है, उसको क्यों बांग्लादेश के खिलाफ रगड़ रहे हो बेचारे को? अभी अभी उसने पीएसएल खत्म किया है, अभी 2 दिन पहले वो फाइनल खेल के फारिग हुआ है। भाई उसको आप रिलैक्स करो, हैं उसको कहो भाई जा तू कार जा, रेस्ट रूस्ट कर, कोई मसला नहीं है, फिर आ जाएंगे अगली सीरीज में। बाबर, शाहीन, रिजवान, इनको आपने रेस्ट दिया है ना, फखर को भी रेस्ट दे देते भाई साथ में, हैं उनको बैठने दो, आराम करने दो भाई। साहब फरहान को करवाओ ओपनिंग, जो बंदा डिजर्व करता है। और साथ में हमारे साइम अयूब भाई, वही फॉर्म, वही परफॉर्मेंस साइम भाई की भी कंटिन्यू, वही पीएसएल वाले रंग भाई, वही ढंग, वही साइम अयूब पहली गेंद पे विकेट देके चल दिए। खैर करते कराते 4 स्कोर पे 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट थे। टीम मुश्किलात का शिकार थी, लंका लगी पड़ी थी। और ऐसे मोमेंट पे फिर जनाब एंट्री होती है हमारे आगा सलमान की, हमारे प्यारे राज दुलारे आगा सलमान। एक शानदार किस्म की इनिंग हमें देखने को मिलती है आगा सलमान की जानिब से, साथ उनका निभा रहे होते हैं बाद में हसन नवाज भी आकर। और एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग, पहले तो मोहम्मद हारिस की तरफ से वो फायरी सा स्टार देखने को मिलता है, जो उन्होंने 30-35 रन की इनिंग खेली होती है ऑलमोस्ट 190-180 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद फिर हसन नवाज के साथ मिलकर आगा सलमान जो पार्टनरशिप लगाते हैं, और जिस तरह से एक मोमेंट पे हसन नवाज अटैक कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं, तो साथ में बड़े आराम से खेल रहा होता है आगा। फिर जैसे ही मौका मिलता है तो आगा सलमान लगातार 3-3 बाउंड्रीज लगाने के बाद अपनी 50s भी कंप्लीट करते हैं। कप्तान की कैप्टन नॉक खेलते हैं भाई, वो बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग हमें देखने को मिलती है आगा सलमान की जानिब से, हसन नवाज की जानिब से। और बची कुची कसर आके पूरी कर देते हैं शादाब खान। शादाब खान भी बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग करके जाते हैं और डिजर्व करते थे यार। मतलब जो भी प्लेयर खेला है देख कर खुशी हुई है कि चलो यार पीएसएल के सुपरस्टार जो हैं वो जरा पीएसएल के बाहर भी परफॉर्म करना शुरू हुए। क्योंकि हमें तो आदत है ना, पीएसएल में हम हर बार देखते हैं कि हमारे लड़के ऐसे छाए पड़े हैं, रन हो रहे हैं, परफॉर्मेंसें हो रही हैं। जैसे ही पीएसएल से बाहर आते हैं इनके हाथ पांव फूल जाते हैं भाई, इनसे रन ही नहीं हो रहे होते। तो ये चीजें देख के हम तो तंग आ चुके थे। और अब शुक्र है इस बार ऐसा नहीं हुआ, हमारे लड़कों ने परफॉर्म किया है, जो पीएसएल में कर रहे थे उन्होंने इधर भी परफॉर्म किया। लेकिन फिर भी यार मुझे बड़ा दुख है भाई साहिबजादा फरहान के लिए कि आपने टेबल जो मतलब टॉप रन स्कोरर है भाई पीएसएल का, आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिया और आप उसके साइम अयूब के साथ जा रहे हो। यार मतलब भाई अब मैं क्या कहूँ यार, ठीक है जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो भाई, अपनी अपनी मर्जी है किसी की, लेकिन ये ज्यादती हो रही है उस बंदे के साथ, साहिबजादा फरहान के साथ ये ज्यादती हो रही है। खैर करते कराते पाकिस्तान 200 से ज्यादा का टोटल जो है वो बोर्ड पर लगा देता है। और बांग्लादेश के खिलाफ ये टारगेट एक छोटा मोटा टारगेट नहीं था, बड़ा शानदार किस्म का टारगेट था, बड़ा शानदार किस्म का टोटल था बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की टीम ये चेज करने के लिए आती है तो जरा ना उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम फहीम अशरफ को ओवर दे देते हैं, तीसरा ओवर अबरार अहमद करवाते हैं, तो ये रिलैक्सेशन हो जाती है बांग्लादेश के लिए, उनको रन करने का मौका मिल जाता है। 2 लगातार छक्के भी लगाते हैं भाई बांग्लादेशी बैटर अबरार अहमद को। और फिर हसन अली जो है वो बड़ा शानदार कमबैक करवाते हैं पाकिस्तान का, पावर प्ले में ही 2-3 विकेट्स ले देते हैं पाकिस्तान को। और उसके बाद ऐसा ना पाकिस्तान पकड़ बना लेता है अपने मैच के ऊपर। उसके बाद से कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आया जब आपको ये लगा हो कि बांग्लादेश की टीम इस मैच में करीब आ रही है या बांग्लादेश की टीम इस मैच पर हावी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा कहीं मोमेंट नहीं आया।
चाहे हम बात करें लिटन दास की बैटिंग की, एक अच्छी इनिंग उन्होंने जरूर खेली, कप्तान भी बारी थी उनकी, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से मैच को मैं लेकर आगे बढ़ूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जैकर अली की बात करें तो 180 190 के स्ट्राइक रेट के साथ उस बंदे ने भी अच्छी 30-40 रन की इनिंग खेली है, एक सूटेबल किस्म की इनिंग थी उनकी भी, लेकिन और कोई खातिर खा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। चाहे हम बात करें तौहीद हिरदौई की, चाहे शमीम हुसैन की, चाहे जो परवेज हसन ईमोन है उनकी, या और भी जितने लड़के उनके थे खेलने वाले, कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं है हमें। सूमिया सरकार जो है वो अवेलेबल नहीं थे इस मैच के लिए, मुस्तफिजुर रहमान भी इंजर्ड हो चुके हैं, तो ये जो मतलब भारी भरकम उनके जरा बॉलर्स थे या बैटर्स थे वो उतने खास अवेलेबल थे भी नहीं, लेकिन जो अवेलेबल थे वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। और वैसे भी 200 रन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के सामने चेज करना कभी भी आसान नहीं होता, किसी एंगल से आसान नहीं होता। फिर जिस तरफ की फॉर्म में हसन अली चल रहे हैं, 5 विकेट बंदा लेकर जाता है, 2 विकेट शादाब खान ले लेते हैं, तो इस तरह की फॉर्म में जब आपके बॉलर्स और बैटर्स हों तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी टीम के लिए आसान होगा ये मैचेस को जीतना। और सीरीज के हवाले से तो मेरी यही प्रेडिक्शन है फिलहाल कि भाई 3-0 इस सीरीज में हो सकता है। उसकी वजह यह है कि उसकी वजह हमारी मॉडर्न डे थिंकिंग है भाई, जो थिंकिंग में चेंज आया, जो अप्रोच में चेंज नजर आया पाकिस्तान की, उसके हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि भाई शायद पाकिस्तान 3-0 से ये सीरीज जीत ले, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान कॉन्फिडेंट लग रहा है, मुझे लग रहा है भाई ये कुछ भी कर सकते हैं।